खाना। नमस्कार, स्वागत है आपका जाने गाने मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस समय ट्विटर को उठाकर देखें, तो ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी है, वो है एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स शो ऑफर टू लिंक बैनन एंड मोदी। अब आप ये कहेंगे, ये बैनन कौन है? मोदी का एप्स्टीन फाइल से क्या लेना देना है? ये सब मैं नहीं कह रही हूं। ये प्योरली जो ट्विटर पर इस समय ट्रेंड कर रहा है और इसको लेकर ड्रॉप साइट न्यूज है, एक उसने स्टोरी किया है बकायदा, जिसमें कि तथाकथित रूप से शायद एप्स्टीन ने स्टीव बैनन, जो कि ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनकी मुलाकात मोदी जी से करवाई थी। अब जेफरी एप्स्टीन जो कि सेक्स ट्रैफिकर है, ऑफेंडर है, उसके बारे में सबको पता है कि जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं हर क्षेत्र से, उनके साथ उसका कांटेक्ट होता था। लेकिन वो सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए जाना चाहता था, उसको पीडोफाइल कहते थे कि वो पीडोफाइल है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसने जो अपराध किए उसका कोई लिंक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहले तो हरदीप पुरी का नाम आया उस एप्स्टीन फाइल्स में, फिर हमने कुछ आपको ईमेल्स दिखाए थे जहां पर अनिल अंबानी ने कुछ मेल्स एक्सचेंज किए हैं एप्स्टीन से। अब अचानक से मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम आ रहा है नजर। मुझे चिंता इस बात की हो रही थी कि आई एम श्योर मोदी जी का कोई भी लिंक जेफरी एप्स्टीन के अपराध से तो नहीं होगा, लेकिन लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या एप्स्टीन की मदद ली थी स्टीव बैनन से बात करने के लिए। यह बताया जा रहा है 2019 का मामला था, जब मोदी जी को बड़ी जीत हासिल लोकसभा के इलेक्शंस में हुई थी, तो उस समय स्टीव बैनन जो कि ट्रंप के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन की मदद ली थी ताकि वो मोदी से मिल सके। और अगर आप ट्विटर उठाकर देखें, तो ट्विटर में जो बातें कही जा रही हैं, ये ट्विटर आपको मैं उसका टॉप पेज दिखा रही हूं क्योंकि वो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ट्वीट्स मैं आपको दिखाती हूं। जैसे प्रशांत भूषण का एक ट्वीट है, उसको दिखाइएगा। प्रशांत भूषण ने लिखा है, मोदी ऑन बोर्ड, आई कैन सेट, यू शुड मीट मोदी, wrote convicted sex offender and pedophile to Trump advisor Steve Bannon as he had several meetings with Modi minister Hardeep Puri। इस ट्वीट को स्क्रीन पर रखिएगा। इस एप्स्टीन फाइल्स में जो ईमेल्स अब जो निकल कर आए हैं हाउस ओवरसाइट कमेटी के जरिए, क्योंकि ट्रंप ने साइन कर दिया था और एक ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रिलीज करो सारी एप्स्टीन फाइल्स को। उसमें कुछ नाम को रीडैक्ट भी किया गया है, कुछ नामों को ढका गया है, मूंदा गया है, लेकिन मोटा मोटा वो पूरी फाइल सबके सामने है। अब उसमें तो दुनिया भर के लोगों का नाम है, लेकिन इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हरदीप पुरी का नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ रहा है। और मैं फिर से एक बार कह रही हूं कि यहां पर मोदी जी को जेफरी एप्स्टीन के अपराध से नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने मोदी से मुलाकात कराने के लिए स्टीव बैनन को बोला और साथ में ये भी कहा, ये देखिए जो कोट्स में लिखा है प्रशांत भूषण ने, मोदी ऑन बोर्ड, यानी कि हमने मोदी को सेट कर लिया है। आई कैन सेट, यू शुड मीट मोदी, यानी कि मोदी को हम सेट कर चुके हैं, स्टीव बैनन आप मोदी से मिल सकते हैं। और उसके बाद कई मीटिंग्स हरदीप पुरी की भी सामने आई है। एक आध और ट्वीट्स भी इस पर आए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेघनाथ बोस का भी एक ट्वीट है, उसको जरा प्ले करिएगा सिद्धार्थ। दूसरा जो ट्वीट है, मेघनाथ बोस एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और उनका ट्वीट आपके पास होगा, मैंने आपको शायद भेजा है, उसको दिखाइएगा। मेघनाथ बोस का ट्वीट, वो ट्वीट आपको मिला? ओके, ठीक है, थोड़ी देर में उसको प्ले करेंगे, लेकिन उस ट्वीट को भी देखेंगे। ये खबर अब सब जगह आ रही है धीरे धीरे। पहले ये हो रहा था कि प्रधानमंत्री को लिंक करना जेफरी एप्स्टीन से कितना ठीक होगा, कितना गलत होगा, क्योंकि लेकिन अब ये फाइल्स को रिलीज कर दिया गया है। वायर ने भी एक स्टोरी की है, उसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। वायर की स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, जेफरी एप्स्टीन ऑफर्ड टू सेट अप मीटिंग विद मोदी एंड एक्स ट्रम्प व्हाइट हाउस चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन। और ये रिपोर्ट बकायदा इसमें छपी हुई है। इसके आगे अगर आप चलेंगे तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसको डिस्क्रिप्शंस में पढ़ देती हूँ। Documents released by the US House Oversight Committee recently and a new tranche of some 18,000 Epstein emails obtained by Drop Site News have claimed
that Jeffrey Epstein allegedly offered to set up a meeting with Prime Minister Narendra Modi and former Trump White House chief strategist Steve Bannon in mid 2019, just 2 months before his arrest in the child sex trafficking case. तो जो बच्चों की जो ट्रैफिकिंग की थी, तो उसके दौरान जब उनका अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट के उनको गिरफ्तार किया गया था जेफरी एप्स्टीन को। उसके ठीक 2 महीने पहले जेफरी एप्स्टीन ने मोदी जी और स्टीव बैनन के बीच में मीटिंग सेटअप की थी। The revelations were made on the same day when Trump signed a legislation authorizing the US Justice Department to finally make thousands of pages of files on Epstein public. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी कि ट्रंप ने उस फाइल को साइन कर दिया कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं इसको आप पब्लिक कर दें. Not only that, the documents have revealed that Epstein allegedly maintained a relationship with high-profile political and business figures in the years before his death. According to the Drop Site report, Drop Site News, जिसने ये सारी एप्स्टीन फाइल्स पर खबर की है, उसी का नाम है. The correspondence comes from Yahoo inbox of Epstein. तो Yahoo email का जो inbox है, उसके हवाले से ये सारे emails अब सामने आए हैं. The report stated that the recipient of Epstein's messages in 2019 pushing to set up a meeting with Modi is redacted in the House Oversight Committee releases. However, the details match closely with the contemporaneous activities and locations of Steve Bannon. यानी कि जो भी एक्टिविटी उस समय हुई है, उसके आसपास के ईमेल्स खंगाले गए हैं. The unidentified person discussing Modi told Epstein that he was in Kazakhstan, whereas Bannon, who at the time was the chairman of the advisory committee of We Build the Wall, was attending the conference there at the same time. While Bannon was fired from the White House in 2017, he remained influential in the MAGA world and offered advice to Trump on political strategy. तो जबकि स्टीव बैनन को ट्रंप ने निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो पूरा ग्रुप था, उसके साथ वो लगातार संपर्क में थे और वो ट्रंप को एडवाइस भी देते थे. और क्या कहा है ड्रॉप साइट न्यूज ने, वो भी बता देते हैं. अकॉर्डिंग टू द ड्रॉप साइट रिपोर्ट, बैनन मैसेज्ड एप्स्टीन ऑन May 23, 2019. ये वही दिन था जब मोदी जी बहुत बड़ी मेजॉरिटी से दोबारा चुनाव जीत कर आए थे 2019 में. So according to the drop site news report, Bannon messaged Epstein on May 23, 2019, the day Modi won a commanding majority in the Lok Sabha elections and secured re-election as Prime Minister, saying, I'm doing a 1-hour show for India on Modi while here bringing American Hindu guys with us. Epstein reportedly responded, his focus wants to be stopping China. अब ये सब भी बातचीत हुई है. Bannon did an interview with a WION the next week and discussed Modi and the importance of a US-India relationship in depth. उसके बाद Epstein had reportedly pressed further for a meeting. I can set, you should meet with Modi, he allegedly wrote. Bannon reportedly replied, please, followed by Epstein asking when he could do it. और उसके बाद भी Epstein के messages रुके नहीं. Epstein sent further messages to Bannon, pushing for contact with Modi, according to the report, encouraging him to overcome any obstacles in the meeting. One of his messages reportedly read, और उसमें क्या बोला Epstein ने, my guy said to tell you that you are missing a great opportunity. Look at your underwear. It either says made in China or made in India. How is it possible that you guys don't understand the shared goals? तो यहां तक messages exchange हुए हैं. अब ये पूरा माजरा क्या है, ये क्यों, इसका लिंक क्या है, इसको लेकर ट्विटर पर इस समय धुआंधार लोग ट्वीट्स लिख रहे हैं. और जैसा मैंने आपको बताया कि ये समय टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है. तो आखिर क्या लिंक है जेफरी एप्स्टीन का मोदी जी से, क्या लिंक है हरदीप पुरी का, क्या लिंक है अनिल अंबानी का, और ये पूरा सर्किट क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे. और इसका फॉल आउट क्या हो सकता है, इसका असर क्या हो सकता है, क्या मोदी जी पर इसकी गाज गिर सकती है. मोदी जी की छवि ऑलरेडी पहले से गिरी हुई थी, और अब जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में उनका नाम आने से कि भाई जेफरी एप्स्टीन ने उनके मीटिंग सेटअप किए हैं, तो इसका असर क्या होगा. हमारे साथ इस समय डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट हैं. डॉक्टर पाशा, आपका स्वागत है. सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमारे साथ है. आपका स्वागत है. डॉक्टर पाशा से शुरू करती हूँ. डॉक्टर पाशा, किसी ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी जेफरी एप्स्टीन के जरिए स्टीव बैनन से मिलेंगे. ये क्या कह रही है ये फाइल्स? ये कोई अनाप शनाप रिपोर्ट तो नहीं है, जैसा कि मोदी के समर्थक कहते हैं, अरे भाई ये जॉर्ज सोरोस फंडेड है, तो मैं आज मोदी के समर्थकों के
बिहाफ पे ही पूछ लेती हूँ कि कहीं ये जॉर्ज सोरोस फंडेड रिपोर्ट तो नहीं है, ये है क्या ये माजरा? जी सर। जी। मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले ये विकी लीक्स जो इराक के जंग के सिलसिले में अमेरिका जो भी किया था वो पूरी दुनिया में हलचल मचाल दिए। वो जो ईमेल्स सीक्रेट थे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, तो एक जर्नलिस्ट ने जो अब ऑस्ट्रेलिया में है उन्हें पूरा पब्लिक कर दिए थे और उस पे उससे काफी नुकसान भी हुआ था और रेफरेंसेस भारत को भी आए थे। अब वही इस जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स में भी जो है भारत के लीडर्स, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट लीडर्स का भी नाम आया है। इसमें तीन चार चीजें हैं। एक तो ये जेफरी एप्स्टाइन जो है ये अब पूरे दुनिया में एनालिस्ट वगैरह सब बता रहे हैं कि ये सीआईए कवर के थ्रू मोसाद का एजेंट था। इजराइल जो है इसको इस्तेमाल कर रहा था और इसके सिर्फ पॉलिटिकल लीडर से ही कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, लेकिन बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, मिडिल लेवल के और दूसरे सब, तो हर शोबे या लोगों के साथ जो है इसके रिलेशंस थे और ये सेक्स ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग के जरिए जो है उनको ट्रैप करता था लीडर्स को, चाहे वो क्लिंटन हो या ब्रिटिश रॉयल फैमिली के हो वगैरह वगैरह। ट्रम्प का भी नाम इसमें आ रहा है वगैरह। तो जेफरी एस्टिन ने ये भी एक ईमेल के जरिए बताया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में मीटिंग अरेंज करूंगा। तो ये जो है इसमें इजराइल का क्या रोल है, मोसाद का क्या रोल है और अमेरिका के सीआईए का रोल किस हद तक इसमें मिला हुआ है, ये एक पॉइंट है। क्योंकि ये जेफरी एप्स्टाइन के जरिए जो है मोसाद कई लीडरों को, यहूद बाराक को और दूसरे लीडरों को ब्लैकमेल करने की और उनसे जो भी फायदा होता है इसराइल के लिए या लॉबी, इजरायली लॉबी के लिए एपेक वगैरह सब, वो काम करना चाहते थे। दूसरा जो है ये एप्स्टाइन से जुड़ा हुआ इंडो इजराइल रिलेशंस पे भी इसमें काफी जिक्र हुआ है कि ये जेफरी एप्स्टाइन जो है हर बार भारत और इजराइल के रिलेशंस के बारे में इस ईमेल्स में कई बार रेफरेंसेस दिए हैं कि ये बेहतर से बेहतर होना, कोऑपरेशन होना वगैरह। तो ये लिंक जेफरी एस्टिन भारत और इजराइल के रिलेशंस के बारे में या भारत और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में, ये जो है मिस्ट्री बढ़ती जा रही है कि ये इतने मजबूर क्यों थे ये एनडीए सरकार अमेरिका से कोऑर्डिनेट करने की। जो भी ये स्टीव बैनन जो ट्रम्प के एक बार क्लोज थे, सही नजदीकी सलाहकार थे, उनको बाद में डिसमिस कर दिया गया। लेकिन इस ईमेल से पता चलता है कि यहाँ भी कुछ दिलचस्पी थी स्टीव बैनन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी, अमेरिकन स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। तो इसमें ये कंपल्शन क्या है, और हरदीप पुरी जो अब मिनिस्टर हैं, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस को, तो उनका भी जिक्र जैसा कि आपने बताया, तो ये मिडलमैन लगते हैं जेफरी एप्स्टाइन, मोदी और अमेरिकन फंक्शनरीज के बीच में। तो ये मिस्ट्री जो है गहरी होती जा रही है कि असल में मकसद क्या था। अनिल अंबानी का एंगल भी अगर आप देखें तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, पॉलिटिकल एंगल भी है, इजराइल भी है, मोसाद भी है और अमेरिका के ये बताइए डोनाल्ड सर, ट्रंप के साथ भी जो है। आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर पाशा कि ये इतनी सेंसिटिव फाइल्स
जिसमें कि ट्रम्प का खुद का नाम है। अब उनको तो इम्यूनिटी मिली हुई है क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब जो रेवलेशंस बाकी लीडर्स के बारे में होंगे, मान लीजिए जैसे मोदी जी का नाम आ गया या अनिल अंबानी का या हरदीप पुरी का नाम आया, इसमें इजराइल का भी कनेक्शन है, इसमें विश्व के और भी कई नेता होंगे जिसमें कि उनके भी किस तरीके से मिडिलमैन का इस्तेमाल करके और लोग मिले होंगे। होगा क्या उन लीडर्स का? अब ये तो बिल्कुल जैसे एक डार्क अंडरबेली होती है, जो एक फ्रेज इंग्लिश में होता है, ये तो वो एक तरीके से खोल के रख देगा। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में मोदी जी की छवि को वाकई में इससे नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचेगा? क्योंकि किस तरीके से कॉर्पोरेट और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस है और कैसे उसमें मिडिलमैन इन्वॉल्व है। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो ऐसे ही मिडिलमैन को दूर करने की बातें बीजेपी ने कही थी कि भाई मिडिलमैन हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, सिंगल विंडो सिस्टम होगा हर चीज में, और उस तरीके की एक क्लीन गवर्नेंस की बात की गई थी। यहाँ पर तो एप्स्टीन फाइल्स कुछ और ही कहानी पोर्ट्रे कर रहा है मोदी जी के बारे में। जी, देखिए ये बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी और जो भी लीडर्स और मिनिस्टर्स करते हैं बायलैटरल रिलेशंस को सुधारने के लिए, ये बैक चैनल जिसको कहते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में या इजराइल के फॉरेन पॉलिसी में। ये हाउ डिफेंस में क्या कह सकता है? ये भी कह सकता है क्योंकि 2019 में जब स्टीव बैनन मोदी से मिले तो ये 2 महीने बाद ही अरेस्ट हो गए थे जेफरी एप्स्टीन। तो ये भी तो भारत सरकार की कह सकती कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं था कि वो इतना बड़ा सेक्स ट्रैफिकर है या पीडोफाइल है। जी, देखिए यहाँ की सरकार मान के चल रही थी कि बाइडेन री इलेक्टेड हो जाएंगे। जब उन्होंने हट गए इलेक्शन से, कमला हैरिस के ऊपर इन्होंने पूरा भरोसा किया, वो भी नहीं हुआ। तो ये हर तरीके से जो है अमेरिका के साथ लिंक्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है 91 से जब भारत 92 में जब भारत ने इजराइल के साथ ताल्लुकात स्थापित किया, उसके पहले से भी और उसके बाद से इजराइल जो है भारतीय लीडर को कह रहा है कि हम आपके ताल्लुकात रिलेशंस अमेरिका से सुधारेंगे, हेल्प करेंगे, हमारी लॉबी आपको मदद करेगी बोल के ये मीडिएटर की तरह ऑफर किया है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तभी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव है ना, तब तो एक्सेलरेट हो गया ये। तो पहले से ही जो है जब भी प्रॉब्लम्स भारत और अमेरिका के बीच में आते हैं होते हैं तो इजराइल अखाड़े में कूद पड़ता है। और जेफरी एप्स्टीन मोसाद के एजेंट थे, मोसाद के लिए काम कर रहे थे। तो इस वजह से जो है इजराइल पॉलिटिकल लीडर्स, इकोनॉमिक लीडर्स इंडिया के उसमें दखल अंदाजी करता है। उसमें एक और भी शब्द है हिंदू गाइस, स्टीव बनन के जो ईमेल में है अमेरिकन हिंदू गाइस, इससे साफ क्या मालूम, इसके माने क्या है कि जो भी हिंदू ग्रुप्स हैं, आरएसएस ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं, जो मोदी के रोड शो या स्टेडियम्स में ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग्स और रैलीज वगैरह, तो ये हिंदू ग्रुप्स आगे आगे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा भारत में चला रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके गए अमेरिका में भी। और स्टीव बैनन को पता था कि ये हिंदू ग्रुप्स उनके साथ हैं, इंटरव्यू में हो या एड करने में हो या मदद करने में हो। तो ये जो है सब फुल अब खुल के आ रही कि जो इनका एजेंडा था, ये उन खालिस्तानी को भी वहां भी कनाडा में भी इंग्लैंड में भी जो है हिंदू ग्रुप्स फोर फ्रंट पे थे, अग्रेसिव हो गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको चेतावनी दी थी भारत को, वगैरह वगैरह। तो ये और मर्कियर होता जा रहा है और पेचीदा मामला होता जा रहा है। और इसमें मोदी का नाम आना जो है, ये इतने क्रिमिनल माइंडेड एप्स्टीन के साथ की मीटिंग करना, ये बहुत ही डैमेजिंग होगा सिर्फ उनकी स्टेचर के लिए या गवर्नमेंट के लिए। और पता नहीं और ईमेल्स कितने रिलीज होंगे और कितना सेंसिटिव बिल्कुल। मामला उभर के निकलेगा एक चीज इसमें से। और भी जी, है कि इससे ट्रम्प को क्या हासिल हो रहा है? ट्रम्प ने तो रजामंदगी दे दी अपनी और कहा कि नहीं ठीक है आप फाइल्स रिलीज कर दीजिए, लेकिन ट्रम्प को क्या हासिल हो रहा है सर? उसके बाद फिर मैं सिद्धार्थ के पास जाती हूँ।
ट्रंप को हासिल क्या हो रहा है इससे? देखिए, ट्रंप वो रिलेक्टेंट थे इन सब ईमेल्स को रिलीज करने में। एक्चुअली मागा जो ग्रुप है इनका, वो डिमांड करता आ रहा है, कार्लसन, टक्कर कार्लसन और दूसरे उनके जैसे ग्रुप हैं, वो लगातार डिमांड करते आ रहे हैं। और ये जेडी वांस भी जो है इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो भी उन्होंने कहा था कि जेफरी फाइल्स हम सत्ता में आए तो रिलीज करेंगे बोल के। तो ये सब ये इससे सिर्फ मुझे एक ही पॉइंट इमर्ज होता है, निकल के निचोड़ आता है, वो ये है कि सेंट्रल फिगर इसमें पूरे में इजराइल है। इजराइल जो है पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को जेफरी एस्टेन की तरह उसको ट्रैप करना चाहता था, और ये सेक्स स्कैंडल के जरिए जो है उनको रिकॉर्ड करके, एक्सपोज करके, इस्तेमाल करके, जिस इजरायली पॉलिसी को इस्तेमाल करके उन्होंने कई चीजें हासिल करी हैं। तो भारत के साथ भी, अब भारत और इजराइल के साथ मोदी के सरकार नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो फलस्तीनियों को निंदा करने से गुरेज रहते हैं और हर बार सपोर्ट करते हैं, मेरा दोस्त बोल के। हथियार भी देने की बात आई थी अखबारों में, इंडिया को, इंडिया हथियार सप्लाई कर रहा है इजराइल को वगैरह। तो इजराइली मिनिस्टर्स आके खुफिया तौर पे भी क्या क्या कहते हैं ये गवर्नमेंट को ही पता है। लेकिन जो सरप्राइज विजिट फॉरेन मिनिस्टर ने किया और उसके पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, स्मोट्रिच, बेंजलाल स्मोट्रिच ने, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इजराइल जो है की प्लेयर है ये एप्स्टाइन फाइल्स में, और वो इस्तेमाल करना चाहता है कि जो भी प्रॉब्लम मोदी और डोनाल्ड सरकार के बीच में है, वो इजराइल आगे आगे चल के हेल्प करना चाहता है कि हम सुधार देंगे आपके ताल्लुकात, आप हमें, हमारे से हथियार खरीदिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करिए, हम आपकी मदद करेंगे ताल्लुकात रिलेशंस बहाल करने में। जी ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, अब ये जो फाइल्स का डिस्क्लोजर्स हुए हैं, इससे क्या वाकई में मोदी के चाल चरित्र पर सवाल खड़े होंगे, या फिर मोदी की सरकार के चाल चरित्र पर सवाल खड़ा होगा कि भाई किस तरीके से डीलिंग होती थी? इसमें मिडिलमैन भी इन्वॉल्व है, इसमें एक सेक्स ट्रैफिकर और पीडोफाइल भी है, वो सारे हाई प्रोफाइल से लोगों से मिल रहा है, इसमें मोदी का ही नाम नहीं है, मोदी के एक मंत्री का नाम है, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का नाम आ गया, फिर उसके बाद अनिल अंबानी का नाम आया, अभी पता नहीं और कितने कितने नाम आएंगे। ये हो क्या रहा है? इससे ये जो पूरी फाइल्स का डिस्क्लोजर है, इसका असर मोदी सरकार पर और मोदी जी पर खासकर क्या पड़ेगा आपके हिसाब से? जी, इनका असर क्या पड़ेगा ये जानने से पहले ये चीज क्या है ये समझें कि पिछले कुछ घंटे में ट्विटर पर एक जंगल की आग लग चुकी है। ट्विटर में, हालांकि ट्विटर देखने वाले दुनिया भर में करीब करीब 60 करोड़ लोग हैं, भारत में केवल 3 करोड़ हैं। फिर भी ये मुद्दा जो है, जैसे आपने शुरुआत में दिखाया, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है। मैंने खुद ट्विटर को पूछा, उसने कहा कि भारत के जितने भी लोग हैं, ये जो एप्स्टाइन का फाइल और भारत का संबंध है, ये भारत में जितने भी ट्विटर के लोग हैं उसमें से 70% लोगों ने पिछले 2 घंटे में इस चीज को देख लिया है। ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ गया है, अचानक हो गया है। तो एप्स्टाइन फाइल ये है क्या? अमेरिका में नाबालिग लड़कियों के यौन तस्करी के दोषी जेफरी एप्स्टाइन के काले या रंगीन कारनामों की फहरिस्त है एप्स्टाइन फाइल, जिसमें 300 जीबी के आसपास डेटा है। 300 जीबी का डेटा का मतलब है या तो आपके फोन में 30,000 पीडीएफ के फाइल हों, या तो आपके फोन में 60,000 फोटोग्राफ हों। तो आपके फोन में 60,000 फोटोग्राफ आ सकते हैं क्या? फोन हैंग हो जाएगा। या 30,000 फाइल आ सकते हैं क्या? इतना ज्यादा डेटा जो है, 300 जीबी डेटा, वो एप्स्टाइन फाइल है। अब ड्रॉप, आज क्या हुआ है, ट्विटर पे आग इसीलिए लगी क्योंकि ड्रॉप साइट नाम की एक खोजी वेबसाइट ने खुलासा कर दिया कि उस यौन अपराधी का भारत के कैबिनेट मंत्री तक उनके साथ उसका मिलना जुलना था, और उस अपराधी ने ट्रंप के व्हाइट हाउस के मुख्य सलाहकार को लिखा, लिखित में लिखा कि वो भारत के प्रधान जी से भी उनकी मुलाकात करवा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज हो गई। तो ड्रॉप साइट का ये भी अब दावा है, उसी अखबार में ड्रॉप साइट जिसने ये खुलासा किया उसने ये भी दावा किया
कि उसने इस बारे में भारत के उस कैबिनेट मंत्री और प्रधान जी से भी ईमेल में प्रतिक्रिया मांगी, मगर दोनों अभी तक चुप हैं। तो इसका मतलब अब सच क्या है? अब हो गया कि ये तो मुद्दा है, सच क्या है? तो सच में सबसे पहले तो जो जेफरी एप्स्टाइन है वो मर चुका। वो जैसे ही यौन अपराध का दोषी पाया गया, यौन नाबालिग लड़कियों के यौन मानव तस्करी का दोषी पाया गया, वो जेल गया और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो एप्स्टाइन तो अब कुछ बोलेगा नहीं। दूसरा जो एप्स्टाइन फाइल है, ये अमेरिकी संसद द्वारा सत्यापित दस्तावेज है, इसीलिए इसके बारे में कोई ये नहीं कर सकता कि ऐसे हवाबाजी है, ये कोई फेक न्यूज है। ये अमेरिकी कांग्रेस ने खुद ही रिलीज किया है ये डॉक्यूमेंट्स, इसीलिए इसमें जिसका भी नाम आएगा वो सत्यापित होगा, वो क्रेडिबल होगा, वो सच में वो नाम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई ये डीप फेक या फेक न्यूज नहीं है। अब बचा बाकी दो विभूति, दो ही विभूति बचते हैं। भारत के अब दोनों विभूतियां या तो सच बताएंगे, या तो वो ट्रंप के जो सलाहकार हैं स्टीव बैनन, ये सच बताएंगे। इसके अलावा अब कोई नहीं बता सकता सच। इसके बारे में ये सच क्या है, इसमें ये तीन ही लोग अब बता सकते हैं, जो एप्स्टाइन फाइल में जिनका नाम आया है, भारत के कैबिनेट मंत्री, भारत के प्रधान जी का नाम आया है, और तीसरा ये दोनों ईमेल जेफरी एप्स्टाइन ने स्टीव बैनन को लिखा। स्टीव बैनन जो कि ट्रंप के बहुत नजदीकी भी आज भी हैं, और पहले तो ट्रंप के व्हाइट हाउस के सलाहकार थे। यही तीन लोग इसका अब जवाब दे सकते हैं। ड्रॉप साइट ने ये दावा किया है, ये खुलासा किया है। और ये जो दस्तावेज है एप्स्टाइन फाइल, ये एप्स्टाइन फाइल को कोई ये नहीं कर सकता कि एप्स्टाइन फाइल झूठे हैं, या इसमें जो फोटोग्राफ है ये फेक है, ये न्यूज फेक है। ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा सत्यापित दस्तावेज है। अब समस्या ये आ जाएगी इसके चलते, भारत सरकार का और भाजपा के संस्कार का, एक तरफ भारत सरकार, दूसरी तरफ भाजपा का संस्कार, दोनों के लिए ये बहुत बड़ा माइग्रेन का हेडेक है। क्योंकि भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कि भारत के कैबिनेट मंत्री, भारत के प्रधान जी का नाम एक ऐसे आदमी के दस्तावेज में कैसे आ रहा है, वो भी अमेरिकी कांग्रेस में, जिसका कि जो कि नाबालिग यौन मानव तस्करी में दोषी पाया गया था। ये नहीं कि उसके ऊपर आरोप था, वो दोषी पाया गया था। उसके साथ नाम कैसे भारत सरकार, भारत के मुख्य लोगों का नाम आ रहा है? ये दोनों लोगों को आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। और जैसे ही इसमें आप जवाब देंगे, भाजपा के संस्कारों पर भी, एक तो भारत सरकार के लिए सरदर्द है, और दूसरा भाजपा के संस्कार के लिए सरदर्द है। आप उनके साथ कुछ किए हो या नहीं किए हो, लेकिन आप इस तरह के व्यक्ति के साथ अगर आपका किसी भी तरह का संबंध है, ऐसा स्थापित हो जाता है, तो इसका मतलब आप किस तरह के संस्कार के हैं। आप एक तरफ तो संस्कार की बात करते हैं, अमेरिका में आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, किस किस लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि जेफरी एप्स्टाइन अपने आप में पूरा अमेरिका उसको, हालांकि अमेरिका बहुत ही लिबरल देश है, बहुत ही प्रोग्रेसिव देश है, कि बहुत सारे मामलों में लोग उसको बहुत ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा एडवांस, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा खुलापन है। लेकिन उतना खुला देश में भी जेफरी एप्स्टाइन को लोग एक, क्या कहते हैं, पापी के रूप में देखते हैं, अंग्रेजी में जिसे ईविल कहा जाता है। उसको पापी केवल ट्रंप साहब के समर्थक या ट्रंप साहब के विरोधी नहीं देखते। ट्रंप साहब के समर्थक हो या ट्रंप साहब के विरोधी हो, 90% अमेरिका जेफरी एप्स्टाइन को एक पापी मानता है, एक घोर पापी मानता है। और वो घोर पापी इसीलिए क्योंकि उसने नाबालिग लड़कियों का शोषण किया। सिर्फ शोषण नहीं किया, उस पर उसको जेल भी हो गई, वो दोषी भी पाया गया। ऐसे व्यक्ति के साथ दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी तरीके से जुड़ेगा, तो उसको जवाब तो देना पड़ जाएगा कि आपका, महाराज आपका उससे क्या लेना देना था। तो एक तो भारत सरकार के लिए सरदर्द है, दूसरा भाजपा के संस्कार के लिए सरदर्द है, दोनों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। जब हरदीप पुरी का नाम आया तो फिर अमित मालविया कूद पड़े ये कहते हुए कि देखिए वो अमित प्यूरी लिखा है उसमें, और हरदीप प्यूरी का नाम है, और कहीं से ये क्लियर नहीं होता कि गर्ल्स उनको सप्लाई की गई। ये सब सारी बातें उन्होंने लिखी। अच्छा, वो ढक मूंद गई वो खबर। उसके बाद किसी ने उस पर कोई बातचीत नहीं की। अब पिछले 2-3 दिन से फिर से ये एप्स्टीन फाइल्स का मामला गर्मा गया है, और अब तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया और ये कह दिया कि सब फाइल्स को उजागर कर दो। तो अब अमित मालविया क्या बोलेंगे, बीजेपी अपने आप को कैसे बचाएगी, क्या इसको लेकर अब विंटर सेशन में हंगामा नहीं होगा? तो बिहार की जीत तो ठीक है, लेकिन ये मोदी जी के ऊपर आके सिर पे क्या गिर गया, ये एक बम फट गया लगता है। हाँ, जैसे मैंने कहा, भारत सरकार के लिए और भाजपा के संस्कार के लिए, दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा माइग्रेन का हेडेक है। माइग्रेन का सरदर्द हमें पता है, दवा ववा लेने से जाता नहीं है, वो आता है तो बहुत लंबे समय तक रहता है।
तो ये तो ऐसा ही है कि कोई मैखाने में गया और उसको पूछे कि मैखाने में क्यों गए थे, वो कहा नहीं नहीं मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए गया था। तो लोग पूछेगा प्यास लगी थी तो मंदिर में भी जाके पानी पी सकते थे, मस्जिद में भी पी सकते थे, सड़क पे भी पी सकते थे, तुमको मैखाना ही मिला क्या पानी पीने के लिए? तो अब समस्या ये है कि जेफरी एप्स्टाइन के साथ आपका नाम आया ही कैसे, समस्या ये आ जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि मैं जेफरी एप्स्टाइन के काले कारनामों में मैं शामिल नहीं था, वो तो कोई भी नहीं कह रहा है कि आप शामिल थे। समस्या यह है कि वैसे आदमी के साथ आप उठ बैठ कैसे रहे थे? आप अगर अपने आप को संस्कारी कहते हैं, भारत सरकार अगर अपने आप को एक सरकार मानती है, भाजपा अपने आप को संस्कार मानती है, एक तरफ भारत की सरकार अपने आप को सरकार मानती है, दूसरा भाजपा अपने आप को संस्कार मानती है। तो आप सरकार के नाते अगर ट्रंप साहब के यहाँ आपको किसी से बात करना था तो उसको उसका माध्यम आपको जेफरी एप्स्टाइन जैसा क्या कहते हैं यौन दोषी पाया क्या? ये उसे वही रास्ता आपको मिला क्या? और दूसरी तरफ भाजपा का संस्कार भी ये बोलेगा कि आपको अमेरिका में आप जाते किसी से भी मिल सकते थे, अमेरिका में क्या लोग मिलने के लिए आपके पास लोग कम थे, अमेरिका में क्या साधु संत नहीं रहते हैं? बहुत सारे भारत के साधु संत भी वहाँ योग योग वर्क करवाते हैं, बहुत सारे दीपक चोपड़ा जैसे लोग हैं अमेरिका में, भारत का योगासन भी करवाने वाले बहुत गुरु हैं। तो आप अमेरिका में जेफरी एप्स्टाइन ही आपको मिला क्या अमेरिका में किसी से संबंध बनाने के लिए? तो जेफरी एप्स्टाइन के फाइल में नाम आने का ही मतलब है, किसी भी कारण से आया हो। ये तो ऐसे ही हो गया कि मुझे किसी ने मैखाने में पकड़ लिया, पूछा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं बोला नहीं प्यास लग रही थी, पानी पी रहा हूँ। तो सामने वाला पूछेगा पानी ही पीना था तो तुमको महाराज मैखाना ही मिला क्या? तुम तो ये पानी मस्जिद में भी जाके पी सकते थे, मंदिर में भी पी सकते थे। तो जो चीज आपको जहां पर आपको दिखना नहीं चाहिए वहां पर आप अगर दिख गए, और अब अगर आप सार्वजनिक फिगर हैं और ऊपर से आप संस्कारों की दुहाई देते हैं, आप दूसरों को संस्कार सिखाते हैं, तो आप बताइए विश्व गुरु हैं एक तरफ। तो भाजपा कल ही मेरे ख्याल से मैं सुन रहा था मोहन भागवत जी कह रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाना। अब मुझे बताइए आप एक तरफ तो विश्व गुरु बनने वाले हैं, दूसरी तरफ आपका जेफरी एप्स्टाइन के साथ नाम आ रहा है, ये दोनों कहाँ पर मैच कर रहा है? तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये, क्योंकि ड्रॉप साइट का आज का ये दावा है कि उसमें ये नाम आने के बाद भारत के कैबिनेट मंत्री को और भारत के प्रधान जी दोनों से स्पष्टीकरण मांगा और दोनों चुप रहे, तो इसका मतलब है आज नहीं कल इसका जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल को अब आप झुठला नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि ये फाइल झूठी है या ये किसी की साजिश है, क्योंकि ये अमेरिकी कांग्रेस द्वारा सत्यापित फाइल है। तो सत्यापित फाइल को आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ झूठ लिखा है। आपको ये कहना तो पड़ेगा कि हाँ, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन भी कोई आ नहीं सकता कि जॉर्ज सोरोस का वो कनेक्शन कोई क्या है? नहीं, कोई अब इसमें कनेक्शन कोई नहीं ला सकता, क्योंकि ये अमेरिकी कांग्रेस ने कहा है, जेफरी एप्स्टाइन का उसका हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट से अमेरिकी कांग्रेस ने इस चीज को रिलीज करवाया है। इसीलिए ये पेपर, ये कागज में जिसका भी नाम आएगा वो ये नहीं कह सकता कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है, वो तो आप कह ही नहीं सकते। अब आपको केवल स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के साथ आप क्यों मिले, और जैसे ही आप बोलेंगे कि उस व्यक्ति के साथ हाँ मिला था लेकिन काम मैंने, वो बुरा आदमी था लेकिन मैंने काम उसके साथ अच्छा किया, तो लोग कहेंगे कि काम ही करना था तो बुरे आदमी के साथ क्यों किया, तुम अच्छे आदमी के साथ भी तो कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से वही मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ वही होगा। अगर कोई प्यासा है उसको पानी पीना है, तो अगर वो मैखाने में जाके पानी पिएगा, वो किसी बार में जाके पानी भी पिएगा, तो लोग तो पूछेंगे कि पानी ही पीना था महाराज, तो बाहर नल में क्यों नहीं पी लिया, अंदर बाहर में बैठ के पानी कौन पीता है? ठीक है, मैं डॉक्टर पाशा से अंतिम कमेंट चाहूंगी कि डॉक्टर पाशा अब इसका फॉल आउट क्या होगा, इमीडिएट असर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एप्स्टीन फाइल्स का मोदी जी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर और विश्व के और भी कई जो नेता हैं? क्या इससे जियोपोल पॉलिटिक्स में कोई आप बदलाव देखते हैं, या फिर वैसे ही एक फ्लैश इन द पैन है, कुछ एक सेंसेशन के लिए थोड़े दिन रहेगा और सब भूल जाएंगे फिर? जी, देखिए जो सिद्धार्थ स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो आने वाली नहीं है इस सरकार से। जैसा ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक हमें बताया नहीं गया कि क्या हुआ है असल में, या जो बातचीत अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हो रहा है कि अमेरिका क्या चाहता है बोल के हमें अभी तक पता नहीं। सिर्फ दूसरे सूत्रों से पता चलता है कि अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है कि आप अपनी इकोनॉमी सब खोल दो और इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करो बोल के। क्योंकि हर दिन डोनाल्ड ट्रंप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मैंने जब से शपथ ली है 20 जनवरी से इतने ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से लाया हूं अमेरिका में। अब लेटेस्ट जो है $600 बिलियन सऊदी अरेबिया से, उसके पहले
जापान, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह पूरी लिस्ट वो हर बार रिपीट करते रहते हैं। देखिए मेरे ख्याल से ये फाइल्स में मोदी का नाम और हरदीप पुरी और अनिल अंबानी वगैरह का आना जो है ये एक और प्रेशर टैक्टिक है मोदी सरकार के ऊपर, जो कि मैं रिपीट करता आ रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। लगातार जो है भारत पे दबाव डाला जा रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल के जरिए वो मोदी का नाम इसमें फिगर होना हो या भारतीयों को हथकड़ी डाल के भेजना हो या टैरिफ के बारे में हो या ऑपरेशन आप सिंदूर ये के कह रहे बारे हैं, में है। अच्छा आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये मोदी को या विश्व के बाकी लीडर्स को ब्लैकमेल करने का एक जरिया भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप को पता है वो तो राष्ट्रपति हैं, उनको कुछ होना नहीं है, लेकिन बाकी लीडर्स का नाम इस तरह से उछाल उछाल कर सभी देशों से, भारत के ही क्यों, सभी देशों जिनके लीडर्स का नाम आ रहा है उनसे वो जो चाहेंगे वो निकलवा लेंगे, जो कंसेशन मांगेंगे लीडर्स को देना पड़ेगा। तो क्या ये अब एप्स्टीन फाइल के जरिए ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं एक तरीके से? जी, एक नया हथियार है ये। जैसा मैंने पूरा ज़िक्र किया ब्रिक्स के बारे में, रशिया के ऑयल, चाइना के साथ वगैरह-वगैरह। तो ये एप्स्टीन फाइल्स को भी अब पता नहीं दूसरे ईमेल्स में क्या-क्या है और कौन-कौन इसमें शामिल हैं या डिटेल मोदी सरकार के बारे में क्या-क्या उभर के निकलता है। क्योंकि विकीलीक्स भी जो है 1 दिन 2 दिन नहीं थे, वो कई साल चले और पूरा हंगामा हो गया पूरी दुनिया में। तो ये मेरे ख्याल से एक और प्रेशर टैक्टिक है और ये सरकार जो है ना इस पे कोई टिप्पणी करेंगे, ना स्पष्टीकरण करेंगे या कुछ बोलेंगे। अपोजिशन पार्टीज को, कांग्रेस को, इंडिया ग्रुप को ये मुद्दा उठाना चाहिए। ये बहुत ही सीरियस मामला है कि आप इज़राइल के साथ ताल्लुकात रख के ऐसे क्रिमिनल के साथ यूज कर रहे थे रिलेशंस को, चाहे वो इज़राइल के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, या असल में मुद्दा क्या है ये फ्रेंडशिप बिटवीन नेतन्याहू और मोदी, ये क्या वो ब्लैकमेल कर रहा है इसके जरिए भारत और अमेरिका के रिलेशंस में जब चाहे वो खराब करता है या मीडिएशन की बात करता है, और असल मुद्दा क्या है इज़राइल का भारत के खिलाफ हो, क्योंकि कई रिपोर्ट्स आते रहते हैं, एक दो ही नहीं कई रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि अब इतने नजदीक हो गए हैं ताल्लुकात की इज़राइल इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहता है। तो इसको लेके जो है ट्रंप खुद बयान दिए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि भारत पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। तो क्या ये आश्वासन एक्सेप्ट करेंगे भारत गवर्नमेंट और इसकी वजह से ये बॉम्बे दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया गया है? और दूसरे मामले जो उभर के निकल रहे हैं, ये धीरे-धीरे जो है भारत को प्रेशर डाल के पाकिस्तान के ज़रिए भी वो कर रहे हैं और टैरिफ के ज़रिए भी कर रहे हैं, और ये नया हथियार है मेरे ख्याल से भारत को मजबूर करने के लिए, क्योंकि उनका असल प्रॉब्लम है चीन। चीन को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो अमेरिका का इक्वल हो गया है, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक हर एक शोबे में। तो इस लिहाज से जो है ट्रंप ने कई बार धमकी दी चाइना के ऊपर टैरिफ डालेंगे बोल के, लेकिन हर बार उनको पीछे हटना पड़ा और हर तो बार जो है इसमें चाइना सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर पाशा जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उससे तो यही लग रहा है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बात महीनों से, आज 6-7 महीने तो हो गए डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर की बात करते करते, आज तक मोदी जी ने चू नहीं किया। तो जब उस पे नहीं किया तो फिर एप्स्टीन फाइल पे तो मोदी जी बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे और कोई भी नहीं बोलेगा मेरे ख्याल से, कोई इसको उठाएगा भी नहीं, गोदी मीडिया को भी बोल दिया जाएगा कि बिल्कुल बात नहीं करनी है। हाँ आऊंगी सिद्धार्थ आपके पास लास्ट कमेंट के लिए। जी डॉक्टर पाशा। देखिए मैं आपके चैनल में एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी, वो ये है कि ये जो पहलगाम हुआ और जो आतंकी हम अभी तक पकड़े नहीं है, तो जेडी वांस जब यहाँ उप प्रधानमंत्री अमेरिका के आए थे उसी दिन हुआ, और इसमें क्या सीआईए, मोसाद, आईएसआई या तीनों मिलके करे हैं या
क्या इसकी चाल थी, जो फोटोज पहले बताए गए थे बाद में हटा लिए गए, इससे जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, क्यों रोक दिया गया? और क्यों ट्रंप अपने आप को तारीफ कर रहे हैं कि 50-60 बार मैंने सीजफायर करवा के जंग रुकवा दिया बोल को? तो मुझे लगता है ये सब बहुत गहरे इसके रूट्स हैं। कौन किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, चाहे इजराइल हो, एप्स्टीन हो, या मोसाद हो, या सीआईए हो, ये गवर्नमेंट छुपा रही है कि इनके रिलेशंस और इनकी डिपेंडेंस किस हद तक हो गई है, और ये इसीलिए चुपचाप हैं, बोलना नहीं चाहते कि अगर बोलेंगे तो और सब पड़ जाएंगे और प्रेशर पड़ेगा बोल के, साइलेंस इज गोल्ड बोल के ये अपना रहे हैं। इसी मामले में भी कुछ नहीं कहेंगे, चाहे पार्लियामेंट में हो, या हरदीप पुरी को रेजिग्नेशन कॉल में हो, या जयराम रमेश कितने भी ट्वीट कर ले, इस पे कोई असर होने वाला नहीं। ये थिक स्किन्ड हो गए हैं, और अमेरिका जो है एक के बाद हथियार इन गवर्नमेंट पे इस्तेमाल करेगा जब तक ये घुटने नहीं टेकेंगे चीन के खिलाफ, अमेरिका कुछ के कहना साथ चाह रहे थे अंत में आप सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस समय शुरू हुआ उस समय, और जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर बमबारी की पूरी तरह से, उस समय ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था कि भाजपा जो कह रही है कि भाजपा का जो इकोसिस्टम है, भारत जो है, भारत के प्रधान जी जो है वो 56 इंच के शेर हैं, वो विश्व गुरु हैं, लेकिन अचानक जैसे ही ट्रंप साहब ने पूरा सीज फायर का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, उसका क्रेडिट ले लिया, और उसके बाद जिस तरह से भारत चुप है, तब से ये सार्वजनिक रूप से हो गया कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब की कोई ना कोई दबाव भारत सरकार के ऊपर है, जिसके कारण भारत सरकार कुछ बोल नहीं रही है। उसके बाद तो कहानी और भी आगे बढ़ती चली जाती है। वो ये भी बोलने लगे, एक बार नहीं 60 बार उन्होंने बोल दिया। अब वो हवाई जहाज की गिनती भी बता रहे हैं कि किसके कितने हवाई जहाज उतरे। अब तो वो ये भी बता रहे हैं कि भारत को किससे तेल लेना चाहिए। आज भारत रशिया से सस्ता तेल लेना बंद कर दिया है, अमेरिका से महंगा तेल ले रहा है। तो कुल मिला के अब ये धीरे धीरे स्पष्ट हो गया है, भारत के हर बच्चे को पता है कि कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का भारत के प्रधान जी के ऊपर कोई ना कोई जबरदस्त दबाव है। अब ऐसे में, ऐसे समय में इस तरह के फाइल में अगर किसी का नाम आता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप चुप रहेंगे तो वो दबाव बढ़ते चला जाएगा। दबाव नहीं भी है तो जनता बोलेगी कि अगर आपके बारे में गलत बातें फैल रही हैं तो आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके बारे में अगर गलत बात है, अगर वो झूठ है तो बोल देना चाहिए कि ये सब झूठा है, झूठी बात है, ये सब हम ये सब चीज में हमारा नाम गलत रूप से आया है, तो ये अधिकृत रूप से उनको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब, ये एप्स्टीन फाइल, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ये 300 जीबी का डेटा है, इसका मतलब 30,000, आपके फोन में अगर 30,000 फाइल हो तो कितना मोटा हो जाएगा। तो आने वाले समय में और भी नाम निकल सकते हैं। अभी तो एक बार नाम निकला, हो सकता है 4 बार और निकले, किसी और व्यक्ति का निकले। ये खत्म कब होगा? तो मेरे ख्याल से अब ये अब इस मामले में चुप्पी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो ट्रंप साहब के पास आपके ऊपर दबाव लाने के और ज्यादा हथियार बनते चले जा रहे हैं। पहले से उनके पास हथियार ज्यादा हैं, और ज्यादा हथियार बनते चले जाएंगे, और उनका दबाव बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एप्स्टाइन फाइल तो शुरुआत है। एप्स्टाइन फाइल में और कितने, उसमें कहा जाता है कि एप्स्टाइन फाइल में फोटोग्राफ्स भी है, नाबालिग लड़कियों के साथ बड़े बड़े लोगों के, देश दुनिया के बड़े बड़े लोगों के फोटोग्राफ भी हैं। तो क्या पता अगर कुछ दिनों के बाद किसी का फोटो निकल जाए, वो सच्चा है झूठा है वो बात की बात है। तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि भारत सरकार और भारत के प्रधान जी इस पर ठोस जवाब दे दें, क्योंकि अगर वो चुप्पी साधे रहते हैं तो इसका मतलब है कि ट्रंप साहब उस कमजोर नस को पकड़ के और ज्यादा दबाव बढ़ाते चले जाएंगे। जिस तरह से ऑपरेशन सीज फायर का उन्होंने क्रेडिट ले लिया, आज की स्थिति में वो भारत सस्ता एलपीजी खाड़ी देशों से छोड़ के महंगा एलपीजी अमेरिका से ले रहा है। आज वो सस्ता तेल रशिया से छोड़ के महंगा तेल अमेरिका से ले रहा है। भारत में हालांकि हम कपास, हमारे किसान उगाते हैं, लेकिन हम महंगा कपास, अब भारत से महंगा कपास हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी हमने हटा दी है कपास के ऊपर। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का कोई ना कोई दबाव है। और वो दबाव होना एक बात है, आपका दबाव में आना अलग बात है। यहाँ पर सिर्फ दबाव होने की बात नहीं है, आप दबाव में आए हुए हैं ऐसा दिख रहा है। मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं देना भारत के प्रधान जी के लिए, भारत सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन समस्या यही है, एक तरफ भारत सरकार और दूसरे तरफ भाजपा का संस्कार, दोनों के लिए यह बहुत बड़ा सरदर्द है। इसमें कुछ बोलते हुए नहीं बनता है, चुप रहते हुए नहीं बनता है।
एक कहावत है कि बोलने में दर्द ज्यादा होता है, इसलिए खड़े होते हैं तो दर्द ज्यादा होता है, बैठना पड़ रहा है, बैठते हैं तो और ज्यादा दर्द होता है, खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है कि दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, इसीलिए आप एक जगह पर खड़े हैं, लेकिन आप एक जगह पर अगर खड़े हैं इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप, मेरे ख्याल से काफी आने वाले समय में भारत सरकार के लिए और भाजपा के संस्कार के लिए एप्स्टीन फाइल एक बहुत बड़ा माइग्रेन का सरदर्द बन के उभर रहा है। माइग्रेन का सरदर्द ऐसा होता है कि कोई भी दवा से वो जाता नहीं है, बस झेलते रहना पड़ता है, और उसके कारण काफी समस्याएं बढ़ने की संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पाशा, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।